हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आशा है आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो लूसेंट सामान्य ज्ञान जीके को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग जो 90 दिनों के सिलेबस में आज हम पढ़ने वाले हैं 20वें दिन पढ़ने वाले हैं और 20वें दिन में जो हम लोग देखेंगे हिस्ट्री में चालुक्य वंश, कल्याणी से लेकर यादव वंश तक देखेंगे, ठीक है। और विश्व का भूगोल में जो महासागरीय जलधाराएं देखेंगे 8 में, ठीक है। और पॉलिटी भारतीय राज्य व्यवस्था में संघीय संसद जो है उसमें आपके राज्यसभा पढ़ेंगे, ठीक है। और फिजिक्स में जो प्रकाश ये जो चैप्टर है उसमें आपके मानव नेत्र से लेकर पूरा जो है उसको पूरा करेंगे, ठीक है। और विविध में जो है भारत के प्रमुख पर्यटन स्थल है 125 है, उसमें आधा ही हम लोग देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। और इसमें जो भी वीवीआई प्रश्न होगा उस पर हम लोग विशेष जोर देंगे, ठीक है। तो देख सकते हैं हिस्ट्री में जो है चालुक्य वंश से जो है कल्याणी से हम लोग को शुरू करना है। कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना जो है तैलभ द्वितीय ने की थी, ठीक है। और राजधानी बनाया था मान्यखेत। चालुक्य वंश कल्याणी के प्रमुख शासक हुए पे तैलभ प्रथम, तैलभ द्वितीय, विक्रमादित्य, जय सिंह, सोमेश्वर, सोमेश्वर सेकेंड, विक्रमादित्य सिक्स, सोमेश्वर थर्ड एवं तैलभ तृतीय आपके जो है चालुक्य वंश कल्याणी के प्रमुख शासक हुए आपका, ठीक है। सोमेश्वर प्रथम ने जो है मान खेत से राजधानी हटाकर कल्याणी यानी कर्नाटक में है को बनाया। इस वंश का सबसे प्रतापी शासक जो था विक्रमादित्य सिक्स था। कौन था? विक्रमादित्य सिक्स, ठीक है। बिलहन एवं विज्ञानेश्वर विक्रमादित्य सिक्स के जो है दरबार में रहते थे। यह काफी इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है। ईटाक्षरा जो हिंदू विधि ग्रंथ है याज्ञवल्क्य की स्मृति पर आधारित है नामक जो है ग्रंथ की रचना विधि वेता विज्ञानेश्वर ने की थी। आपके विज्ञानेश्वर ने लिखी थी मिताक्षरा जो हिंदू विधि ग्रंथ है आपका, ठीक है। विक्रमांक देव चरित्र की रचना बिलहन ने की थी। इसने जो है विक्रमादित्य सिक्स के जीवन पर प्रकाश डाला आपका, ठीक है। उसके बाद आया चालुक्य वंश वातापी, कल्याणी के बाद वातापी। जय सिंह ने वातापी के चालुक्य वंश की स्थापना की जिसकी जो राजधानी वातापी यानी बीजापुर के निकट थी। इस वंश के प्रमुख शासक थे आपके पुलकेशिन प्रथम, कीर्तिवर्मन, पुलकेशिन द्वितीय। या थे आपके चालुक्य वंश वातापी के, ठीक है। विक्रमादित्य, विनयादित्य एवं जो है विजयादित्य, इनमें सबसे प्रतापी राजा जो है पुलकेशिन द्वितीय था। यह काफी इंपॉर्टेंट, ठीक है। महाकूट स्तंभ लेख से प्रमाणित होता है कि पुलकेशिन द्वितीय जो है बहु सुवर्ण एवं जो है अग्निष्टोम यज्ञ संपन्न करवाया। जिनेन्द्र का जो है मेगुती मंदिर पुलकेशिन द्वितीय ने बनवाया था। यह इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पुलकेशिन द्वितीय ने जो हर्षवर्धन को हराकर परमेश्वर की उपाधि जो है धारण की थी। इसने जो है दक्षिणा जो है पथेश्वर की उपाधि भी धारण की थी। कौन? पुलकेशिन द्वितीय ने जो हर्षवर्धन को हराकर परमेश्वर की उपाधि धारण की थी। पल्लव वंशी जो है शासक नरसिंह वर्मन प्रथम ने जो पुलकेशिन द्वितीय को लगभग जो है 642 ईस्वी में परास्त किया और उसकी राजधानी बादामी पर जो अधिकार कर लिया। संभवतः इसी युद्ध में जो है पुलकेशिन द्वितीय मारा गया। इसी के विजय के बाद जो नरसिंह वर्मन ने जो वातापी कोड उपाधि धारण किया तो नरसिंह वर्मन। ये होल अभिलेख का संबंध जो है पुलकेशिन द्वितीय से है। यह इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लेखक आपके रवि तीर्थ हैं। अजंता के एक गुहा चित्र में फारसी दूत मंडल को जो है स्वागत करते हुए पुलकेशिन द्वितीय को दिखाया गया है, ठीक है। वातापी के निर्माणकर्ता कीर्तिवर्मन को माना जाता है आपका। मालवा के जीतने के बाद जो विनयादित्य ने जो है शकलोत्तर पथनाथ की उपाधि धारण की, ठीक है। विक्रमादित्य द्वितीय के शासन काल में ही दक्कन में जो है अरबों ने आक्रमण किया। इस आक्रमण का मुकाबला विक्रमादित्य के भतीजा जो है पुलकेशिन ने किया। इस अभियान की सफलता पर जो है विक्रमादित्य द्वितीय ने जो है इसे औनिजेनाश्रय की जो है उपाधि प्रदान की। विक्रमादित्य द्वितीय की जो है प्रथम पत्री लोक महादेवी ने जो है पटदक्कल में जो है विरूपाक्ष महादेव मंदिर तथा उसकी जो है दूसरी पत्नी त्रिलोक देवी ने जो है त्रिलोकेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया, ठीक है। इस वंश का अंतिम राजा जो है कीर्तिवर्मन द्वितीय था। इसे जो है इसके सामंत दंती दुर्ग ने जो परास्त कर एक नए वंश अपने राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की। यानी राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने की? दंती दुर्ग। ये होल को जो है मंदिरों का शहर कहा जाता है। ये होल को, ये होल गुफा का संबंध पुलकेशिन द्वितीय से है। उसके बाद है चालुक्य वंश बेंगी, ठीक है। बेंगी के चालुक्य वंश का स्थापक जो था विष्णुवर्धन था।
तो इसकी राजधानी बेंगी आंध्र प्रदेश में था। इस वंश के सबसे प्रतापी राजा जो है विजयादित्य तृतीय था। ठीक है, इसका सेनापति जो है पौंड्रंग था, इसका विष्णुवर्धन का विष्णुवर्धन इसका संस्थापक था, यानी प्रतापी राजा विजयादित्य तृतीय का जो है सेनापति पौंड्रंग था। उसके बाद आया आपके राष्ट्रकूट, यह सब दक्षिण भारत का वंश था। राष्ट्रकूट वंश का जो है संस्थापक दंतीदुर्ग था। शुरुआत में जो है कर्नाटक के चालुक राजाओं के अधीन थे आपके। इसकी राजधानी आपके मनकीर या जो है मानखेत, वर्तमान मालखेर सोलापुर के निकट है थी आपकी। मनकीर या मानखेत थी किसकी? राष्ट्रकूटों की राजधानी। राष्ट्रकूट वंश के प्रमुख शासक थे आपके कृष्ण प्रथम, ध्रुव, गोविंद तृतीय, अमोघ वर्ष, कृष्ण द्वितीय, इंद्र तृतीय एवं कृष्ण तृतीय थे। ठीक है, एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण जो है कृष्ण प्रथम ने करवाया था, यह इंपॉर्टेंट है। ध्रुव राजपूत वंश का पहला शासक था जिसने जो है कन्नौज पर अधिकार करने हेतु जो है त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया। ध्रुव प्रतिहार नरेश जो है वत्सराज एवं जो है पाल नरेश धर्मपाल को पराजित किया। ध्रुव को जो है धारा वर्ष भी कहा जाता है। ठीक है, गोविंद तृतीय ने जो त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेकर जो है चक्रयुद्ध और उसके जो संरक्षक धर्मपाल तथा प्रतिहार वंश के शासक नागभट्ट द्वितीय को पराजित किया। पल्लव, पांड्य, केरल और जो है गंग शासकों के संघ को जो गोविंद तृतीय ने नष्ट किया। अमोघ वर्ष जैन धर्म का जो है अनुयायी था। इसने जो है कन्नड़ में कवि राजमार्ग की रचना की है, अमोघ वर्ष में। ठीक है, आदि पुराण और जो है लक्षण महापुराण के जो है रचनाकार जिनसेन, गतिसार संग्रह के लेखक जो है गणितासार संग्रह के लेखक जो थे आपके महावीराचार्य एवं अमोघ वृत्ति के लेखक जो है सत्यायना अमोघ वर्ष के दरबार में रहते थे। ठीक है, अमोघ वर्ष ने जो है तुंगभद्रा नदी में जल समाधि लेकर अपने जीवन का अंत किया। अमोघ वर्ष। ठीक है, इंद्र तृतीय के शासन काल में जो है अरब या निवासी, इंद्र तृतीय के शासन काल में जो है अरब निवासी अल मसूदी भारत आया था। इसने जो है तत्कालीन राष्ट्रकूट शासकों को जो भारत का सर्वश्रेष्ठ कहा। ठीक है, राष्ट्रकूट वंश का अंतिम महान शासक कृष्ण तृतीय था। इसी के दरबार में जो है कन्नड़ भाषा के कवि पूर्ण रहते थे। पूर्ण किसके दरबार में? कृष्ण तृतीय के दरबार में रहते थे। ठीक है, ये इन्होंने शांति पुराण की रचना की। कल्याणी के चालुक तैलभ द्वितीय ने जो है 973 में कर्क को हराकर जो है राष्ट्रकूट राज पर अपना अधिकार कर लिया और कल्याणी के जो है चालुक वंश की नींव डाली जाती। ठीक है, एलोरा एवं एलिफेंटा जो महाराष्ट्र में है, गुहा मंदिरों का निर्माण जो है राष्ट्रकूटों के समय हुआ। एलोरा में 34 शैलकृत गुफाएं हैं जिनमें 1 से 12 तक बौद्ध, 13 से 29 तक हिंदू, 30 से 34 तक जैनों की गुफा। यानी एलोरा की जो गुफाएं उसमें हिंदू और बौद्ध और जैन तीनों का है आपका। ठीक है, बौद्ध गुफाओं में सबसे प्रसिद्ध जो है विश्वकर्मा गुफा संख्या 10 है। इसमें एक चैत है, वहां पर 2 मंजिली और जो है 3 मंजिली गुफाएं भी जो है जिन्हें 2 थल तथा 3 थल नाम दिया गया। एलोरा की गुफा में जो 15वें विष्णु को जो है नरसिंह अर्थात पुरुष सिंह के रूप में दिखलाया गया है। ठीक है, एलोरा गुफाओं का जो है सर्वप्रथम उल्लेख फ्रांसीसी यात्री थेविनेट ने जो है 17वीं शताब्दी में किया। राष्ट्रकूट शैव, वैष्णव, शाक्त संप्रदायों के साथ साथ जैन धर्म के जो है भी उपासक थे। राष्ट्रकूटों ने अपने राज्यों में जो मुसलमान व्यापारियों को बसने तथा इस्लाम के प्रचार की स्वीकृति दी। ठीक है, उसके बाद हुआ यादव वंश। यादव वंश जो था आपके देवगिरी की यादव वंश की स्थापना भीलम पंचम ने की थी। इसकी राजधानी देवगिरी थी। इस वंश का सबसे प्रतापी राजा सिंधन था आपका। ठीक है, इस वंश का अंतिम स्वतंत्र शासक रामचंद्र था जिसने जो है अलाउद्दीन के सेनापति मलिक कफूर के सामने आत्मसमर्पण किया। संगीत शास्त्री जो है सारंग देव राजा सिंधन के दरबारी थे जिन्होंने जो है संगीत रत्नाकर नामक ग्रंथ की रचना किया था। तो हम लोग को यादव वंश तक ही हिस्ट्री में पढ़ना था। उसके बाद हम लोग को भूगोल में जो है महासागरीय जल धाराएं पढ़नी है। क्या पढ़नी है? महासागरीय जल धाराएं हम लोग को पूरा देखना है। तो एक निश्चित दिशा में बहुत अधिक दूरी तक महासागरीय जल की एक विशाल जल संधि के प्रवाह को जो है महासागरीय जलधारा कहते हैं। धारा 2 प्रकार की होती है, गर्म और ठंडी जलधारा। गर्म जलधारा निम्न अक्षांशों में जो है उष्ण कटिबंधों से ऊंचे समशीतोष्ण और
उपध्रुवीय कटिबंधों की ओर बहने वाली जल धाराओं को जो है गर्म जल धारा कहते हैं। ये प्रायः भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर चलते हैं। ठीक है, इनके जल का तापमान जो है गर्म आने वाले जल के तापमान से जो है अधिक होता है, अतः यह धाराएं जो है जिन क्षेत्रों में चलती है वहां तापमान बढ़ा देती है। ठीक है, उसके बाद है ठंडी जल धारा। उच्च अक्षांशों से निम्न अक्षांशों की ओर जो है बहने वाली जल धारा को ठंडी जल धारा कहते हैं। ठीक है, यह प्राय ध्रुवों से जो भूमध्य रेखा की ओर चलती है, ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर चलती है ठंडी जल धारा। इनके जल का तापमान जो है रास्ते में आने वाले जल के तापमान से जो है कम होता है, अतः यह धाराएं जो है जिन क्षेत्रों में चलती है वहां तापमान घटा देती है। उत्तरी गोलार्ध की जल धाराएं अपनी दाईं ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध की जल धाराएं जो है अपनी बाईं ओर प्रवाहित होती है। यह जो है कोरियोलिस बल के प्रभाव से होता है। महासागरीय जल धाराओं के संचरण की सामान्य व्यवस्था का जो है एकमात्र प्रसिद्ध अपवाद हिंद महासागर के उत्तरी भाग में पाया जाता है। इस भाग में जो है धाराओं के प्रवाह की दिशा जो है मानसूनी पवन की दिशा के साथ साथ बदल जाती है। गर्म जल धाराएं ठंडी सागरों की ओर और ठंडी जल धाराएं जो है गर्म सागर की ओर बहने लगती है। देख सकते हैं प्रशांत महासागर की जल धाराएं, प्रशांत महासागर की ठंडी जल धाराएं देखी जाए तो क्यूराइड विषुवतरेखीय जल धारा, कैलिफोर्निया, हम्बोल्ट, पेरुवियन की जल धारा या अंटार्कटिक की जल धारा, ये सब आपकी ठंडी है। इसके अंदर गर्म इसमें देखा जाए तो उत्तरी विषुवतरेखीय जल धारा, क्यूरेशियो की जल धारा, उत्तरी प्रशांत जल धारा, अलास्का की जल धारा, एल नीनो जल धारा, सुसीमा की जल धारा, विषुवतरेखीय जल धारा, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की जल धारा, विपरीत विषुवतरेखीय जल धारा, ये सारे आपके गर्म है प्रशांत महासागर की। उसमें अटलांटिक महासागर की जल धारा में ठंडी जो है आपकी लेब्राडोर ठंडी है, बेंगुएला ये भी ठंडी है, कनारी जल धारा ये भी ठंडी है, पूर्वी ग्रीनलैंड की जल धारा ये भी ठंडी जल धारा है, अंटार्कटिका की जल धारा एवं जो है फॉकलैंड की जल धारा, ये सब अटलांटिक महासागर की ठंडी जल धारा है। ठीक है, गर्म में उत्तरी विषुवतरेखीय जल धारा, गल्फ स्ट्रीम गर्म। ठीक है, फ्लोरिडा आपके गर्म है, दक्षिणी विषुवतीय रेखीय ये भी गर्म है, ये सब पूछे जाते हैं जनरली एग्जाम में। ठीक है, ब्राजील जल धारा, विपरीत विषुवतरेखीय यानी गिनी जल धारा एवं जो है इरमिंजर की जल धारा, ये सारे गर्म जल धारा है अटलांटिक महासागर। उसके बाद हिंद महासागर की गर्म एवं अस्थायी जल धारा देखी जाए, हिंद महासागर की पश्चिम जो है ऑस्ट्रेलिया की जल धारा, ये ठंडी है आपकी, गर्म में दक्षिण विषुवतरेखीय जल धारा, मोजाम्बिक की जल धारा और उल्हास की जल धारा। ठीक है, हिंद महासागर की ग्रीष्मकालीन मानसून की जल धारा गर्म में जो परिवर्तनशील जल धारा एवं जो शीतकालीन मानसून प्रवाह ठंडी के परिवर्तनशील जल धारा है। ठीक है, उसके अंदर सार्गैसो सागर, उत्तरी अटलांटिक महासागर में जो है उत्तरी अटलांटिक महासागर में जो 20 डिग्री से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 35 डिग्री से 75 डिग्री पश्चिमी देशांतरों के मध्य चारों ओर प्रवाहित होने वाली जल धाराओं के मध्य स्थित शांत एवं स्थिर जल के क्षेत्र को जो है सार्गैसो सागर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यह गल्फ स्ट्रीम कनारी उत्तरी विषुवतीय धाराओं के चक्र बीच स्थित शांत जल क्षेत्र, इसके तट पर मोटी समुद्री घास रहती है। इस घास को पुर्तगाली भाषा में जो सार्गैसम कहते हैं, जिनके नाम पर ही जो है इनका नाम सार्गैसो सागर रखा गया है। सार्गैसो जो जड़ विहीन घास है। सार्गैसो सागर का क्षेत्रफल लगभग 1100 वर्ग किलोमीटर है। यह अटलांटिक की सर्वाधिक लवणता 37% और औसत वार्षिक तापमान 26 डिग्री सेल्सियस मिलती है। ठीक है, सार्गैसो सागर को सर्वप्रथम स्पेन के नाविकों ने देखा। सार्गैसो सागर को महासागरीय मरुस्थल के रूप में पहचाना जाता है। न्यू फाउंडलैंड के समीप ही जो है गल्फ स्ट्रीम लेब्राडोर जो है जल धारा मिलती है आपके न्यू फाउंडलैंड के समीप। ठीक है, न्यू फाउंडलैंड पर ही जो है समुद्री मछली पकड़ने का प्रसिद्ध स्थान ग्रैंड बैंक आपका उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। आपका ग्रैंड बैंक कहाँ है? उत्तरी अटलांटिक महासागर में। गर्म एवं ठंडी जलधारा जहाँ मिलती है वहाँ जो है प्लैंकटन नामक घास मिलती है जो मछलियों का मुख्य आहार है, जिससे उस स्थान पर जो है मत्स्य उद्योग अत्याधिक विकसित हुआ है। डॉगर बैंक आपके उत्तरी सागर, यूरोप यानी ग्रैंड बैंक एवं जॉर्ज बैंक आदि जो है मत्स्य क्षेत्रों की उपस्थिति ऐसे क्षेत्रों में विद्यमान है। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जापान के निकट जो है किरोशियो की गर्म धारा
एवं जो है ओएससीओ की ठंडी धारा के जो है जल के मिलने से वहां जो है घना कुहासा छाया रहता है। महासागरों के पश्चिमी भाग में विषुवत रेखा के समीप उत्तर तथा जो है दक्षिण विषुवत रेखीय धाराओं के जो है अभिसरण के कारण इतनी अधिक मात्रा में जो है जल राशि एकत्रित हो जाती है कि पश्चिम से पूर्व की ओर जो है समान ढाल बन जाता है, फलस्वरूप प्रति विषुवतीय धारा प्रवाहित होने लगती है आपका। ठीक है, उसके बाद ला नीना एक शीतल जलधारा है आपका। ठीक है, जिसकी उत्पत्ति पेरू के जो है तटवर्ती क्षेत्रों में होती है। वहीं अल नीनो गर्म जलधारा है जिसकी उत्पत्ति जो है पेरू के तट पर समानांतर उत्तर से दक्षिण की ओर होती है। ठीक है, ला नीना का जो है प्रभाव क्षेत्र एल नीनो की तरह जो है प्रशांत क्षेत्र के विशेष रूप से पेरू का तटीय क्षेत्र होता है। यह कभी भी जो है हिंद महासागरीय क्षेत्र में प्रवेश नहीं करता, किंतु इन दोनों का प्रभाव जो है वैश्विक होता है। जिस वर्ष जो है ला नीना जलधारा की जो है गहनता होती है उस वर्ष जो है भारतीय मानसून ज्यादा जो है तीव्र होता है आपका। ठीक है, वहीं एल नीनो जो है आपके भारतीय मानसूनों को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। एल नीनो भारतीय मानसून को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है आपका। ठीक है, उसके बाद ज्वार भाटा चंद्रमा एवं सूर्य की आकर्षण शक्तियों के कारण सागरीय जल के ऊपर उठने तथा गिरने को जो है ज्वार भाटा कहते हैं। ठीक है, सागरीय जल के ऊपर उठकर आगे बढ़ने को ज्वार तथा सागरीय जल को जो है नीचे गिरकर पीछे लौटने को भाटा कहते हैं। ठीक है, यह काफी इंपॉर्टेंट है। महासागरों और समुद्रों में जो है ज्वार भाटा के लिए उत्तरदायी कारक आपके देखा जाए तो सूर्य का गुरुत्वीय बल है, चंद्रमा का गुरुत्वीय बल है एवं पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल है। ज्वार भाटा के लिए उत्तरदायी है। ठीक है, का ज्वार उत्पादक बल जो है सूर्य की अपेक्षा दोगुना होता है। ठीक है, क्योंकि यह सूर्य की तुलना में जो पृथ्वी के अधिक निकट है। अमावस्या और पूर्णिमा के दिन जो है चंद्रमा और सूर्य एवं जो पृथ्वी एक सीध में होते हैं, अतः इस दिन जो उच्च ज्वार उत्पन्न होता है। यानी महीने में 2 बार उच्च ज्वार होता है, यानी अमावस्या और पूर्णिमा। दोनों पक्षों के जो है सप्तमी और अष्टमी को जो है सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी के जो है केंद्र पर संपूर्ण बनाते हैं। इस स्थिति में सूर्य और चंद्रमा के आकर्षण बल एक दूसरे को जो है संतुलित करने के प्रयास में प्रभावहीन हो जाते हैं, अतः इस दिन जो है निम्न ज्वार उत्पन्न होता है। ठीक है, सप्तमी और आपके कब अष्टमी को। ठीक है, समांतर बृहद ज्वार एवं जो है निम्न ज्वार के बीच 7 दिन का अंतर होता है। पृथ्वी प्रत्येक स्थान पर प्रतिदिन 12 घंटे 26 मिनट के बाद ज्वार तथा ज्वार के 6 घंटा 13 मिनट के बाद वह भाटा आता है। ज्वार प्रतिदिन 2 बार आते हैं, एक बार चंद्रमा के आकर्षण से, दूसरी बार पृथ्वी के अपकेंद्रीय बल के कारण। समांतर ज्वार प्रतिदिन 2 बार आते हैं, किंतु इंग्लैंड के दक्षिणी तट पर जो है स्थित साउथ थैम्पट में जो है ज्वार प्रतिदिन 4 बार आते हैं। यहाँ 2 बार ज्वार इंग्लिश चैनल से होकर और 2 बार जो है उत्तरी सागर से होकर विभिन्न अंतरालों पर पहुंचते हैं। ठीक है, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार भाटा जो है कनाडा के नवास्कोशिया में जो है स्थित फंडी की खाड़ी में आता है। ज्वारीय उभार की ऊंचाई 15 से 16 मीटर के बीच होता है, लेकिन वहां पर 2 उच्च ज्वार एवं जो है 2 निम्न ज्वार प्रतिदिन आते हैं। ठीक है, यानी भारतीय राज्य व्यवस्था में संघीय संसद में जो हम लोग राज्यसभा देखने वाले हैं। राज्यसभा सदन भारतीय संसद जो है राष्ट्रपति, राज्यसभा तथा लोकसभा से मिलकर बनती है अनुच्छेद 79 के तहत। यानी पहला है राज्यसभा। राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है। ठीक है, राज्यसभा के सदस्यों की जो है अधिक से अधिक संख्या 250 हो सकती है। राज्यसभा की संरचना अनुच्छेद 80 में है। राज्यसभा की संरचना किसमें है? अनुच्छेद 80 में है। राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम उम्र सीमा 30 वर्ष है। ठीक है, वर्तमान समय में यह संख्या 245 है। इनमें 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। यानी राज्यसभा के लिए जो है राष्ट्रपति 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं। ये ऐसे व्यक्ति होते हैं जिन्हें कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा या जो है सहकारिता के क्षेत्र में विशेष ज्ञान या अनुभव है, वैसे लोग होते हैं। शेष 233 सदस्य संघ की इकाइयों का जो है प्रतिनिधित्व करते हैं और 12 आते हैं मनोनीत करके। राज्यसभा एक अस्थायी सदन है। कैसा है? अस्थायी सदन है, जो कभी जो है भंग नहीं होती। इसके सदस्यों का कार्यकाल जो है 6 वर्ष का होता है। ठीक है, इसके 1/3 सदस्य
प्रति 2 वर्ष बाद जो है सेवानिवृत्त हो जाते हैं। अनुच्छेद 83 एक कहता है राज्यसभा का सभापति एवं उपसभापति। अनुच्छेद 89 भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। ठीक है, राज्यसभा यथाशीघ्र अपने किसी सदस्य को जो है अपना उपसभापति चुनेगी। ठीक है, जब जब उपसभापति का पद रिक्त होता है तब तब जो है राज्यसभा किसी अन्य सदस्य को अपना उपसभापति चुनेंगे। विभिन्न राज्यों में जो है राज्यसभा के सीटों की संख्या, उत्तर प्रदेश में 1 नंबर, 2 नंबर पर है आपके महाराष्ट्र और 3 नंबर पर तमिलनाडु। उसके बाद बिहार में 16, पश्चिम बंगाल में भी 16, कर्नाटक में 12 है, आंध्र प्रदेश 11, मध्य प्रदेश 11 है। ठीक है, उसके बाद गुजरात में राज्यसभा के सदस्यों की संख्या 11, उड़ीसा में 10, राजस्थान में भी 10, केरल 9, पंजाब असम 7। पंजाब असम और तेलंगाना ये सब में आपके 7 हैं, झारखंड में 6 हैं, छत्तीसगढ़ 5 है, हरियाणा भी 5 है, हिमाचल उत्तराखंड 3-3 है, नागालैंड में 1, मिजोरम में 1, मेघालय में 1, मणिपुर में 1 आपकी, त्रिपुरा में 1, सिक्किम में भी 1 है, अरुणाचल प्रदेश में 1, गोवा में भी 1 आपके राज्यसभा के सीट है। वही संघीय क्षेत्र में देखा जाए जम्मू कश्मीर में 4 है, दिल्ली में 3 है, पुदुचेरी में 1 है आपके, दिल्ली में 3, याद रखिए। राज्यसभा के प्रथम उपसभापति जो थे आपके श्री एस.बी. कृष्णमूर्ति राव थे आपके। उपसभापति का पद रिक्त होना, त्याग पद और पद से हटाया जाना अनुच्छेद 90 में दिया है। उपसभापति यदि राज्यसभा का सदस्य नहीं रहता है तो अपना जो है पद रिक्त कर देगा। ठीक है, सभापति को जो संबोधित त्यागपत्र द्वारा वह जो अपना पद त्याग सकेगा आपका। ठीक है, राज्यसभा के तत्कालीन जो है समस्त सदस्यों के बहुमत से जो है पारित संकल्प द्वारा अपने पद से जो है हटाया जा सकेगा, परंतु इस संकल्प को प्रस्तावित करने के आशय की जो है सूचना उसे कम से कम 14 दिन पहले देनी होगी। ठीक है, उपसभापति का पद रिक्त होना, पद त्याग और पद से हटाए जाने के संबंध में जब सभापति या जो उपसभापति को जो पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन हो तो वह पीठासीन जो है नहीं होगा। अनुच्छेद 92 कहता है मंत्रिपरिषद राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है। ठीक है, अनुच्छेद 249 के अनुसार यदि जो है राज्यसभा उपस्थित तथा जो है मत देने वाले सदस्यों के जो है 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित कर यह घोषित करती है कि राज्य सूची में जो है उल्लेखित कोई विषय जो है राष्ट्रीय महत्व का है तो संसद उस विषय पर जो है अस्थायी कानून का निर्माण कर सकती है। ऐसा प्रस्ताव जो है 1 वर्ष से अधिक प्रभावी नहीं रहता है 249 अनुच्छेद के तहत आपका। ठीक है, उसके बाद देखी जाए तो राज्यसभा सदस्य जो प्रधानमंत्री बने, इंदिरा गांधी 1966 से 67, एच.डी. देवगौड़ा जो प्रधानमंत्री बनने से पहले राज्यसभा के सदस्य थे आपके, इसमें I.K. गुजराल थे, मनमोहन सिंह भी थे आपके जो राज्यसभा के सदस्य थे। ठीक है, संसद भवन यह एक वृत्ताकार भवन है जिसकी जो डिजाइन आर्किटेक्ट आपके सर एडविन लुटियस एवं सर हेबर्ट बेकर ने जो है 1912-13 में तैयार किया। पुराना संसद भवन की बात हो रही है। संसद भवन की नींव जो है 12/2/1921 में रखी गई थी। संरचना की बाहरी परिधि 144 ग्रेनाइट पत्थरों के जो है स्तंभ पर टिकी हुई है। ठीक है, तो राज्यसभा को जो है राज्यसभा में उपस्थित तथा मतदान देने वाले सदस्यों के जो है कम से कम 2/3 सदस्यों के बहुमत से जो है अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन अधिकार है। यानी अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन का अधिकार राज्यसभा को है अनुच्छेद 312 के तहत आपका। ठीक है, धन विधेयक राज्यसभा में पुनः स्थापित नहीं किया जाएगा, 109 के 1 कहता है। धन विधेयक के संबंध में राज्यसभा को जो है केवल सिफारिश करने का अधिकार है, जिसे मानने के लिए जो लोकसभा बाद में, इसके लिए राज्यसभा को जो 14 दिनों का समय मिलता है। धन विधेयक को जो मात्र 14 दिनों तक रोक सकते हैं, इस पर उसको विशेष अधिकार नहीं है। यदि इस समय में जो विधेयक वापस नहीं होता है तो पारित समझा जाता है। 14 दिनों में अगर जो है समझा जाता है। ठीक है, जाता है। राज्यसभा धन विधेयक को न अस्वीकार कर सकती है और न ही उसमें कोई संशोधन कर सकती है। ठीक है,
राष्ट्रपति वर्ष में जो है कम से कम 2 बार राज्यसभा का जो है अधिवेशन आहूत करता है। राज्यसभा के जो है एक सत्र की अंतिम बैठक तथा जो है अगले सत्र के प्रथम बैठक के लिए जो नियत तिथि के बीच 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। राज्यसभा की पहली बार जो है गठन 3 अप्रैल 1952 को किया गया और पहली बैठक 13 मई 1952 को हुई थी। यह काफी इंपॉर्टेंट है। राज्यसभा में जो है प्रतिनिधित्व नहीं है, किसका अंडमान निकोबार का नहीं है, और चंडीगढ़ का नहीं है, दादर और नगर हवेली का नहीं है, दमन और दीव और लक्षद्वीप का नहीं है। ठीक है, तो हम लोग को जो है यहीं तक पढ़ना था। फिजिक्स में जो प्रकाश चैप्टर में मानव नेत्र से जो है, मानव नेत्र से लेकर जो है हम लोग को जो इससे शेष जो बचा है उसको पूरा करना है। आंख बाहर से जो है एक कठोर और अपारदर्शी श्वेत झिल्ली से जो है ढकी रहती है, जिसे दृढ़ पटल कहते हैं। दृढ़ पटल के सामने वाला भाग कुछ उभरा हुआ रहता है, जिसे कॉर्निया कहते हैं। नेत्रदार में कॉर्निया ही दान किया जाता है। ठीक है, आंख में जो है प्रकाश कॉर्निया से होकर ही जो है प्रवेश करता है। कॉर्निया के पीछे एक रंगीन अपारदर्शी झिल्ली का पर्दा होता है, जिसे आइरिश कहते हैं। क्या कहते हैं? आइरिश। ठीक है, आंख के रंग का मतलब आइरिस के रंग से है, यानी आइरिस का रंग जैसा होगा आंख का रंग वैसा ही होगा, यानी रंग का मतलब है आइरिस। ठीक है, आइरिस के बीच में जो है एक छेद होता है, जिसे आंख की पुतली या नेत्र तारा कहते हैं। आइरिस का कार्य जो है आंख में जाने वाले प्रकाश को नियंत्रित करना है, आइरिस का काम। ठीक है, पुतली के पीछे नेत्र लेंस जो उत्तल होता है, यह लेंस जो है कई परतों का बना होता है, जिसके अपवर्तनांक बाहर से अंदर की ओर बढ़ते जाते हैं तथा जो है माध्य अपवर्तनांक लगभग 1.44 होता है। ठीक है, आंख के अंदर भरे जो है जलीय द्रव या जो है कांच द्रव का अपवर्तनांक 1.336 होता है। ठीक है, दृढ़ पटल के नीचे काले रंग की एक झिल्ली होती है, जिसे जो है रक्त पटल कहते हैं। यह प्रकाश को जो है शोषित करके प्रकाश के आंतरिक परिवर्तन को रोकती है अक्सर। ठीक है, उसके बाद रक्त पटल के नीचे आंख के जो है सबसे भीतर एक पारदर्शी झिल्ली होती है, जिसे रेटिना कहते हैं। यह प्रकाश सिराओं की एक जो है फिल्म होती है। यह सिराएं जो वस्तुओं के प्रतिबिंबों के रूप में रंग और आकार का जो है ज्ञान मस्तिष्क तक पहुंचाती है। रेटिना पर वस्तु का प्रतिबिंब जो है, रेटिना पर वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा एवं वास्तविक अंध बिंदु होता है आपके। जिस स्थान पर प्रकाश सिरा जो है रेटिना को छेद कर मस्तिष्क में जाती है, उस स्थान पर प्रकाश का कोई जो है प्रभाव नहीं पड़ता। उस स्थान को ही जो है अंध बिंदु कहते हैं। ठीक है, एक होता है पीत बिंदु। रेटिना के बीचों बीच एक जो है पीला भाग होता है, जहां पर जो है बना हुआ प्रतिबिंब उसे अधिक स्पष्ट दिखाई देता है, जिसे पीत बिंदु कहते हैं। ठीक है, रंग दृष्टि। रेटिना में 2 प्रकार की जो है प्रकाश संवेदनशील कोशिकाएं होती है, शंकु तथा क्षर। शंकु कोशिका से जो है रंग का, एक क्षर कोशिका से जो है प्रकाश की तीव्रता का आभास होता है। ठीक है, उसके बाद आपके निकट बिंदु। क्या है निकट बिंदु? वह निकटतम बिंदु जिसे जो है आंख अपनी अधिकतम सामंजस्य क्षमता लगाकर जो स्पष्ट देख सकती है, आंख का निकट बिंदु कहलाता है। आंख से निकट बिंदु की जो है दूरी स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कहलाती है। समांतर आंख के लिए जो है यह दूरी 25 cm होती है आपका। समान आंख के लिए दूर बिंदु अनंत होती है आपका। ठीक है, 55 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्घ्य वाली दृश्य प्रकाश के प्रति जो है मनुष्य की आंख सबसे अधिक संवेदनशील होती है आपका। ठीक है, जब आंख में धूल जाती है तो उसका नेत्र जो है श्लेष्मा अंग जो है सूज जाता है और लाल हो जाता है। दृष्टि दोष और उसका परिणाम आपका। ठीक है, समानता मनुष्य जो है 25 सेमी से लेकर जो है अनंत पर स्थित वस्तु को जो है अपनी रेटिना पर फोकस कर सकता है, यानी वस्तु को देख सकता है। लेकिन उम्र बढ़ने या अन्य कारणों से जो है आंख की यह जो है क्षमता समाप्त हो जाती है। इसका कारण जो है आंख के लेंस में उत्पन्न गड़बड़ी होती है। इससे कई प्रकार के दृष्टि दोष उत्पन्न होते हैं, जो निम्न है। इस दृष्टि दोष में जो पहला है आपके देखा जाए तो निकट दृष्टि दोष। कौन सा रोग? निकट दृष्टि दोष। इस रोग से ग्रसित व्यक्ति जो है नजदीक की वस्तु को देख लेता है, परंतु दूर स्थित वस्तु को नहीं देख पाते। नजदीक को देख लेगा, दूर को नहीं देखेगा। दूर को नहीं देखेगा तो इसका मतलब है निकट दृष्टि दोष है आपका। ठीक है, इसका कारण है कि लेंस की गोलाई बढ़ जाती है, लेंस की फोकस दूरी घट जाती है, लेंस की क्षमता बढ़ जाती है। ठीक है, इस कारण वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर न बनकर रेटिना के आगे बन जाता है।
निकट दृष्टि में, यानी निकट की जो है वस्तु देख लेते हैं, दूर की वस्तु नहीं देख पाता है। इस रोग का निवारण के लिए जो है निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए जो उपयुक्त फोकस दूरी के अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं, अवतल लेंस का, ठीक है, निकट दृष्टि के लिए। उसके बाद दूसरा दोष जो आपके दूर दृष्टि है। इस रोग से ग्रसित व्यक्ति को जो है दूर की वस्तु दिखलाई पड़ता है, लेकिन निकट की वस्तु दिखलाई नहीं पड़ता है। कारण लेंस की गोलाई कम हो जाती है, लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाती है, लेंस की क्षमता घट जाती है, ठीक है। इस रोग में जो है निकट की वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है आपका, ठीक है। इस रोग के निवारण के दोष के निवारण के लिए जो उपयुक्त फोकस की दूरी यानी उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं, उत्तल लेंस का, किसके लिए। उसके बाद जो दोष है आपके जारा दृष्टि दोष है आपका, कौन सा है, जारा दृष्टि, ठीक है। वृद्धावस्था के कारण जो है आंख की जो है सामंजस्य क्षमता घट जाती है या समाप्त हो जाती है, जिसके कारण जो है व्यक्ति न तो दूर की वस्तु न निकट की वस्तु देख पाता है। वही होता है आपके जारा दृष्टि दोष। रोग का निवारण, इस रोग के निवारण के लिए डिफोकस लेंस या बाइफोकस लेंस का उपयोग किया जाता है, ठीक है। दृष्टि वैषम्य या जो है अबिंदुता, इसमें जो है नेत्र क्षैतिज दिशा में जो है तो ठीक देख पाता है, परंतु ऊर्ध्व दिशा में नहीं देख पाता। इस निवारण के लिए जो बेलनाकार लेंस का जो है उपयोग किया जाता है आपका, ठीक है। टोनोमीटर का उपयोग जो है किसी व्यक्ति की आंखों के अंदर जो है दबाव को मापने के लिए किया जाता है ग्लूकोमा रोग के इलाज के दौरान आपका, ठीक है। उसके अंदर सूक्ष्मदर्शी तथा दूरदर्शी, सरल सूक्ष्मदर्शी, यह कम फोकस दूरी का जो है उत्तल लेंस होता है। इसमें वस्तु का आकार जो है वस्तु द्वारा नेत्र पर बनाए गए दर्शन कोण पर निर्भर करता है। दर्शन कोण जितना छोटा होता है उतनी ही वस्तु छोटी दिखाई पड़ती है आपको, ठीक है। उसके अंदर सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता के लिए m बराबर 1 प्लस d बाई f होता है, जहाँ d 25 cm, f यहाँ लेंस की फोकस दूरी है आपका, ठीक है। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, इसमें जो है एक ही अक्षर पर दो उत्तल लेंस लगे होते हैं। जो लेंस वस्तु की ओर होता है उसे जो है अभिदृश्यक लेंस, और जो आंख के जो है समीप होता है उसे अभिनेत्र लेंस कहते हैं, ठीक है। अभिदृश्यक लेंस का द्वारा अभिनेत्र लेंस की अपेक्षा छोटा होता है, ठीक है। नेत्रिका तथा अभिदृश्यक में जितनी ही जो है कम फोकस दूरी के लेंसों का उपयोग होता है उतनी आवर्धन क्षमता उतनी ही अधिक होती है, ठीक है। इसके बाद दूरदर्शी, इसमें दो उत्तल लेंस होते हैं। अभिदृश्यक लेंस की फोकस दूरी नेत्रिका लेंस से अधिक होती है। अभिदृश्यक लेंस अधिक द्वार का होता है, जिसको यह जो है दूर से आने वाले प्रकाश की अधिक मात्रा को एकत्रित करता है, ठीक है। उसके बाद विविध में भारत के प्रमुख पर्यटन स्थल में आधा ही देखना है, 125 को है, जिसमें हम लोग 62-63 को देखेंगे। तो देख सकते हैं कन्हेरी की गुफाएं, यह मुंबई में है, बौद्धों द्वारा बनाया गया था। एलिफेंटा की गुफाएं ये भी मुंबई में है, राष्ट्रकूट ने बनवाया था। अजंता की गुफाएं औरंगाबाद में है, जो गुप्त शासकों द्वारा बनवाया गया। एलोरा की गुफाएं औरंगाबाद में है, जो बौद्धों द्वारा बनाया गया था, ठीक है। कंदरिया महादेव जो आपके कहाँ है, खजुराहो में है। खजुराहो आपके मध्य प्रदेश में है। चंदेल राजाओं ने बनवाया था कंदरिया महादेव का मंदिर। मदन महल जबलपुर में है, राजा मदन शाह ने बनवाया था। मृगनयनी महल आपके ग्वालियर में है, राजा मान सिंह तोमर ने बनवाया था। धार का किला धार मध्य प्रदेश में है, मोहम्मद तुगलक ने बनवाया था। गोलकुंडा का किला हैदराबाद में है, कुतुब शाही ने बनवाया था। कोचीन का किला केरल में है। कोचीन का किला कहाँ पे, केरल में है, पुर्तगालियों ने बनवाया था। विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ में है, महाराणा कुंभा ने बनवाया था। कुतुब मीनार दिल्ली में है, जिसको कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया। 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में है आपका, कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही बनवाया था। हौज खास दिल्ली का अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया। तुगलकाबाद दिल्ली का गयासुद्दीन तुगलक ने बनवाया, ठीक है। किशोर सागर जो कोटा में है, किशोर सागर कोटा में राजकुमार धीर देह ने बनवाया था। अन्ना सागर अजमेर में है, जो अन्ना जी चौहान ने बनवाया। फिरोज शाह कोटला मैदान यानी है आपका दिल्ली में है, जो फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया। बूंदी का किला बूंदी में है, जो राजा नगर सिंह ने बनवाया। हिलती मीनार अहमदाबाद में है,
जो गुजरात में है, ठीक है। पिछोला झील आपके उदयपुर में है। काकड़िया झील आपके अहमदाबाद में है, ठीक है। सुल्तान कुतुबुद्दीन ने बनवाया था। दरगाह अजमेर शरीफ अजमेर में है, सुल्तान गयासुद्दीन ने बनवाया। मेहरगढ़ दुर्ग आपके जोधपुर में है, इसको राव जोधा जी ने बनवाया था। गगरुन का किला झालावाड़ में आपका, झालावाड़ स्टेट ने बनवाया था इसको। मूसी रानी की छतरी अलवर आपके राजस्थान यानी महाराजा विनय सिंह ने बनवाया। फतेह सागर उदयपुर में है आपके, महाराणा फतेह सिंह ने बनाया। जय समन उदयपुर में ही है, महाराणा जय सिंह ने इसको बनवाया था। डींग महल आपके, डींग आपके राजस्थान में है, राजा बदन सिंह ने बनवाया। सहेलियों की बाड़ी उदयपुर में है, सहेलियों की बाड़ी कहाँ है? उदयपुर में, महाराणा फतेह सिंह ने बनवाया। रानी की बाड़ी बूंदी में है, रानी नाथवती ने बनवाया था। छत्र महल बूंदी फोर्ट में है, रानी छत्रसाल ने बनवाया था। जूनागढ़ का किला पे कहाँ है? बीकानेर में। जूनागढ़ का किला बीकानेर में है, इसको राजा जय सिंह ने बनवाया था। शेरगढ़ का किला आपके धौलपुर आपके शेरशाह सूरी ने बनवाया। अनिरुद्ध का महल आपके बूंदी फोर्ट में है, जो राजा अनिरुद्ध सिंह ने बनवाया था। जंतर मंतर जयपुर में है, सवाई जय सिंह ने बनवाया था। नाहरगढ़ फोर्ट आपके जयपुर में है, सवाई जय सिंह ने इसको बनवाया था। जगमोहन महल कहाँ है? आपके कोटा में, राजकुमार ब्रज कुमार ने बनवाया था। भरतपुर का किला भरतपुर में है, राजा सूरजमल सिंह ने बनवाया। हवा महल जयपुर में भी है, ठीक है, राजस्थान में यानी महाराजा प्रताप सिंह ने बनवाया था। सुख निवास बूंदी में है, राजा बिशन सिंह ने बनवाया था। उम्मेद भवन जोधपुर में है, महाराजा उम्मेद सिंह ने बनवाया था। आराम बाग कहाँ है? आपके आगरा में है, बाबर ने बनवाया था। लाल किला दिल्ली का शाहजहां ने बनवाया था। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है, हाजी बेगम ने बनवाया था। शालीमार बाग श्रीनगर जहांगीर ने बनवाया था, शालीमार बाग जहांगीर ने। सेंट जॉर्ज किला आपके चेन्नई में है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1639 में बनवाया। शेरशाह का मकबरा आपके सासाराम में है, शेरशाह के पुत्र ने बनवाया था। डच महल कोचीन में है, पुर्तगालियों ने बनवाया था। फतेहपुर सीकरी आगरा में है, अकबर ने बनवाया था। आगरा फोर्ट आगरा में ही है, अकबर ने बनवाया था। पुराना किला दिल्ली में आपके शेरशाह सूरी ने बनवाया था। शक्ति बुर्ज आपका मथुरा में, शक्ति बुर्ज कहाँ है? मथुरा में, राजा भगवान दास ने बनवाया था। जहांगीर महल आपके आगरा फोर्ट में है, अकबर ने बनवाया था। अकबर का मकबरा सिकंदरा में है, जहांगीर ने बनवाया था, उसका बेटा। अकबर का किला इलाहाबाद में है, जो अकबर ने बनवाया था। चश्मा शाही जम्मू कश्मीर में अली मर्दान खान ने बनवाया था। इत्मादुद्दौला का मकबरा आपके आगरा में है आपका, जो नूरजहां ने बनवाया था। इत्मादुद्दौला का मकबरा नूरजहां ने। ताजमहल आगरा का जो है आपके शाहजहां ने बनवाया था, ठीक है। निशांत बाग जम्मू कश्मीर का आसफ खान ने बनवाया था। चीनी का रौजा आगरा में है, जो शाहजहां ने बनवाया था, चीनी का रौजा। शीश महल आगरा में ही है, शाहजहां ने बनवाया था। खास महल आगरा में ही है, शाहजहां। दीवाने खास आगरा फोर्ट में है, शाहजहां ही बनवाया था। इतना ही तक